सरोज हॉस्पिटल, नई शुरुआत, नयो हॉस्पिटल, नई इमारत। पेशेंट का सारी परेशानी ध्यान में रखी वो सारो सॉल्यूशन एक प्रोवाइड करने के लिए मैं कोशिश करी है। हॉस्पिटल तो बहुत बढ़िया, एकदम एक नंबर पर है। जयपुर ने मात खाया। हॉस्पिटल में आना है, डिलीवरी कराना है, घर का सब माहौल जी अच्छी तरह वे डॉक्टर सर जो ही वे बच्चा को इलाज करें, इंजेक्शन भी लगावे तो बच्चा पता ही कौन चले। 5 साल में 6 साल में हमने जो हॉस्पिटल चलाया वहाँ पे, तो उसमें हमने जो ज़रूरतें महसूस करी कि पेशेंट की किस टाइप की नीड रहती है। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाया है, हमारे जो लेबर रूम है वो भी मॉड्यूलर है, उसके अंदर पूरी इलेक्ट्रिक वाली लेबर चेयर ली हमने। बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों, इस दिशा में सरोज चिकित्सालय भी सीकर में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध होकर आज उसका शुभारंभ हुआ है। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में आपको स्वागत कर रहे हूँ। सरोज हॉस्पिटल, नई शुरुआत, नयो हॉस्पिटल, नई इमारत। और नई इमारत के साथ सीकर जो शिक्षा नगरी के ऊपर बढ़ रहा है, आगे विकसित हो रही है, और साथ साथ में चिकित्सा की व्यवस्था कतीक सोनी सुधर रही है। जको आप हॉस्पिटल का माए जार जानेगा। देखो बड़ी बात है, डिलीवरी वक्त आप देखा अपना एक घर के अंदर परिवार के अंदर आप खुशी रे तौर के ऊपर भी देखा डिलीवरी तो आप चाहा कि हल्की जगह को बस जड़ा अपनो बच्चों आपने जो मेहनत है जो सुरक्षित रहे और बिना सेलिब्रेट बढ़िया जगहों करा, तो सारी चीज अच्छी करा, तो बढ़िया सुविधा भी चाहा, बढ़िया हॉस्पिटल भी चाहा, सोनो चाहा, साफ सुथरो चाहा। तो आ एक नई नींव सीकर के अंदर रखी गई है। पूरी तरीका अंदर वो आपने दिखावांगा और कौन कौन सी बीमारी रो हटे इलाज हो जागो, के हिसाब हो जागो, सारी चीज वीडियो रमाते जानागा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और शेयर भी कर दो। शानदार दिव्य भव्य हॉस्पिटल बनाया उसे, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखूँ हॉस्पिटल के अंदर मतलब अति बारीकियों सोच चीजें बनाई है। और मैं मेन चीज है कि जब कोई लेडी पेशेंट आवा आपका बच्चा लेर स्तनपान करवा के लिए जगह को मिलना, थोड़ा पब्लिक के बीच में थोड़ी सी कॉन्शियस हो, शर्मावा है, पग के बारे में भी सोचा होते। बिल्कुल, उनके लिए भी एक फीडिंग रूम बनाए में वहाँ के लिए भी, ताकि अगर वेटिंग एरिया के पास में ही है, ताकि अगर बच्चों वांगे सागे हुए और जरूरत पड़े स्तनपान की तो वह आराम हो कंफर्टेबली बैठ के स्तनपान करा सके। मैडम थॉट प्रोसेस के ही मतलब अति फैसिलिटी के पीछे सीकर का और कोई हॉस्पिटल देखा है या फिर घटों को देखकर इंस्पायर हुआ? मैं सीकर में लगभग पिछले 6 सालों एक हॉस्पिटल संचालित, सरोज हॉस्पिटल के नाम ही संचालित कर रहा वसंत विहार में। वो सेटअप काफी छोटो हो तो बट हमें काफी सारी डिफिकल्टी को सामना करना पड़ो। तो जब मैंने उस सेटअप बनाने की सोची तो मैं सोचू कि भाई जितनी भी परेशानी पेशेंट बैठे फेस कर रहे तो बांगो सारा को समाधान आप है करा। तो भाई सोच की एक पेशेंट का सारी परेशानी ध्यान में रखी वो सारो सॉल्यूशन एक प्रोवाइड करने के लिए मैं कोशिश करी है। बच्चा और स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है। हमेशा शुरू से ही ऐसा था कि एक ऐसी लोकेशन पे जो बिल्कुल अप्रोचेबल हो, आसानी से जहाँ पे पहुंचा जा सके, और पेशेंट्स को एक जो महानगरों की सुविधाएं हैं वो एक सीकर जैसे शहर में हम दे सकें, उसकी पूरी कोशिश करिए। पीछे एक चीज देखियो, जो हैंडीकैप होगी, हाँ, सीधे इंटरव्यू की व्यवस्था, साथ में टॉयलेट की व्यवस्था, अच्छी चीज शायद दिमाग में आओ कोने की आप के बारे में भी क्यों सोचा? बिल्कुल, ये पूरा हॉस्पिटल जो है वो NABH के हिसाब से मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो उसमें एक एक चीज का हमने ध्यान रखा है। उनके लिए भी अलग से टॉयलेट की व्यवस्था की है, हैंडीकैप लोगों के लिए भी उनके लिए रैंप की व्यवस्था है, लिफ्ट की व्यवस्था है। हॉस्पिटल तो बहुत बढ़िया, एकदम एक नंबर पर है। एक नंबर पे अंदर एक कमरो है। जयपुर ने मात खाया। जयपुर मात खावे है पूरी तरीका हूँ, पूरा ही खा रहे। कौन सी जगह कहाँ पे सेट करनी है, बच्चों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, लेडीज के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, सारा मतलब अच्छा सेटअप किया है, बहुत बढ़िया। और आजकल लोगों की जो मानसिकता है, भी मानसिकता को पूरा ध्यान रखी गई है कि हर आदमी ये सोचे कि मन पूरी सुविधा मिले। तो आपका बच्चा की आजकल बच्चा 1 या 2 ही राखी, बाकी बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करी जाए। तो डॉक्टर सरोज हुरिया और रोहित दास जी है, इस चीज ने विशेष ध्यान में रखी कि सीकर का मान पूरी सुविधा युक्त, और हर पेरेंट्स ने आपके बच्चे की सही जन्म लेकी और आगे एजुकेशन तक वह बहुत ज्यादा सचेत ही आज का पेरेंट्स। तो भी चीज को विशेष ध्यान रखा गया है और हर सुविधा दी गई है। लेकिन जो चीजें टीवी के अंदर देखता कि सेंटर के अंदर तो बेड है, बेड के ऊपर लाइटा पड़ने लग रही है, सारा कंट्रोल दीवार जो विशेषज्ञ की टीम है वह टीम ने सब ने बुलाई गई और भी फर्श किया को डालू जाए, क्या की मशीन डाली जाए कि कोई भी कीटाणु अंदर नहीं आ जाए। तो भी चीज को विशेष ध्यान रख के बनाई गई। तो हर प्रकार की जो जांच है तो कहीं हमें बाहर जाना पड़ता, तो अभी सारी इस हॉस्पिटल में सुविधा मिल जाएगी। तो ये इस बात को मैं बहुत खुशी हूँ। शुभ नाम आपका? मेरा नाम मंजू है।
और मैं सरोज मैडम की पेशेंट हूँ 7 साल अच्छा। पहले हूँ डिलीवरी मेरी छोटे हॉस्पिटल में हुई चौथे आंखों किराए पर हो आप दोनों को डॉक्टर साहब को आंखों व्यवहार जो है वो एकदम जमीनों जुड़ाव है। एक छोटी चीज बतावे और जहाँ मेरा बच्चों है छोटो बच्चों है तो वहाँ के जहाँ भी कोई बीमारी है तो आधो बच्चे की बीमारी तो बहु बात करके ठीक हो जाए। अच्छी तरह वह डॉक्टर सर जो ही वह बच्चा को इलाज करें इंजेक्शन भी लगावे तो बच्चा पता ही कौन चले रोहितास जी के पास जाना है रोहितास जी के पास जाना है बच्चे पहले से हाँ बच्चों बिल्कुल बोला है कि रोहितास जी के पास जाना है। तो देखो सरोज हॉस्पिटल को एक कॉटेज जन्म में आप समझ सको कि अगर यो बेड न दिखतो ना तो जना तो यो लागतो कि कोई होटल को कमरो है कोई कमरो से लाग रहा है बीमार आदमी के मैं आते तो ठीक हो जावे। बिल्कुल सर, ये जो है एक प्राइवेट कॉटेज है आज की इस टाइम में इसकी आवश्यकता है। साथ में अपन ने इसके अंदर इसको बोलते हैं हम लोग और बेड टेबल जिसपे पेशेंट खाना भी खा सकता है। डॉक्टर को कुछ लिखना है ट्रीटमेंट वाइज तो वो इस पे लिख सकता है। ये हमने एक अलग ही मेड इन जापान पैरामाउंट एक कंपनी है जापान की उसका हमने एक बेबी बेसिन काट दिया है ताकि मदर अगर अपने कॉटेज में है तो उसके बराबर में उसका बेबी रह सकता है। इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं हेड को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है सब मन नई चीज बड़ी चीज और सोनी चीज जो लाग रही है ना बा आ है यो क्यों बनाए हो पेशेंट देखो सर हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए सब कुछ हमने तैयार करके दिया लेकिन साथ में रहने वाले के लिए भी एक अच्छी सुविधा होनी चाहिए। उस हिसाब से हमने पेशेंट को रेस्ट रूम के लिए आराम से पेशेंट रेस्ट करे उसके लिए दिया है। बाद में हमने सेंटर टेबल दे दी खाना खा सकता है। कबर्ड दिया है कि उसको अपना खुद का कुछ सामान है कपड़े हैं कुछ भी रखना है वो रख सकते हैं। साइड में हमने वहाँ फ्रिज का एक ऑप्शन दिया है और एलसीडी स्क्रीन भी है। हॉस्पिटल में आना है डिलीवरी कराना है घर का सा माहौल फुल्ली इलेक्ट्रिक बेड दिया है कोटेज के अंदर। इसके हेड अप डाउन सब रिमोट के साथ में होंगे। 6 कोटेज बनाए हैं फीमेल पेशेंट के लिए। तो सरोज हॉस्पिटल को आईसीयू वार्ड है जगह मैं आप आए हैं साहब बाजन लाग रही आवाज कहीं चीज क्या रही है सर ये हाई लो अलार्म जो रहता है उसको इंडिकेट करता है उसका हाई लो अलार्म आ रहा है इसमें। एनआईसीयू में प्री मेच्योर डिलीवरी होती है उसके बाद बेबी को एक जो सब लोग बोलते हैं कि ग्लास वाली मशीन में बच्चा चला गया अपना उसको बोलते हैं रेडिएंट हीट वार्मर। उस बच्चे को वो टेम्परेचर मेंटेन किया जाए उसके लिए ये अपना मशीन है बर्ड मेडिटेक मुंबई की कंपनी है तो इस पे वो बेबी रहता है। निहोन कोडन जापानीज प्रोडक्ट है इसका इसमें पेशेंट के वाइटल्स SpO2 BP ये सब मेजर करता है। ये वेंटिलेटर है ये US FDA वेंटिलेटर है। एडल्ट पीडियाट्रिक न्यूनेटल तीनों वर्जन इसके अंदर आते हैं। एक ओटी की मैं बात करूं ओटी को जो कॉन्सेप्ट मैंने दिखो है ओटी जी साहब को दिखो है फर्श अलग है दीवारा अलग है बीच में सेंट्रलाइज टेबल है ऊपर लाइटा लग रही है फिल्मा में देखे हमें तो भी यहाँ वो फर्श जो होती है एंटी स्टैटिक होती है कि डॉक्टर जब ड्यूरिंग ओटी के ड्यूरिंग कोई करंट नहीं लग जावे उनको कोई डीसी शॉक नहीं आ जावे तो वो इस चक्कर में वो फर्श अलग है। आप देखोगे तो उसकी वॉल भी 6 इंच छोड़ करके ब्रिक वॉल को और टोटल कंप्लीट वॉल बनाई हुई है और उसके अंदर रिटर्न डक्ट होती है जैसे गेट ओपन हो गया तो बाहर की हवा उसमें नहीं आएगी। पास्कल प्रेशर उसको बोलते हैं वो मेंटेन करके रखती है। डॉक्टर रोहितास जी आपने करना है साहब लंबी उड़ान बहुत संघर्ष भी के बाद शायद आज बिल्कुल हमारे को अभी सिक्कर में हम आए थे 2018 में उसके बाद में हमने पहले क्लिनिक स्टार्ट किया था फिर 2019 में हमने हमारा पुराना अस्पताल शुरू किया था जो वसंत विहार में था और फिर अभी अब 2026 हो गया मतलब लगभग 8 साल हो गए यहाँ पे सिक्कर के अंदर। तो काफ़ी टाइम दिया है पेशेंटों को भी और संघर्ष भी साथ में हुआ ही है। हॉस्पिटल में देखे हूँ हॉस्पिटल अगर मैं अपना हॉस्पिटल के बारे में सवाल करूँ तो कोई स्पेसिफिक कोई एक चीज़ के लिए स्पेशल है या फिर हर चीज़ के लिए कोई हमारा अस्पताल जो है वो मेनली गायनी पीडियाट्रिक्स और फिजिशियन केयर के लिए। गायनी मैं पीडियाट्रिशियन हूँ मेरी वाइफ है वो गायनिकोलॉजिस्ट है। 6 साल में हमने जो हॉस्पिटल चलाया वहाँ पे तो उसमें हमने जो ज़रूरतें महसूस करी कि पेशेंट को किस टाइप की नीड रहती है उन ज़रूरतों को हमने इसमें पूरा करने की कोशिश करी है। जैसे आपने ऊपर देखा होगा तो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाया है। हमारे जो लेबर रूम है वो भी मॉड्यूलर है उसके अंदर पूरी इलेक्ट्रिक वाली लेबर चेयर ली हमने। रूम्स आप देखोगे तो हमारे रूम्स एकदम बहुत ही अच्छे डेकोरेटिव है क्योंकि डिलीवरी जो है वो एक उत्सव का माहौल होता है परिवार के लिए क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है बेसिकली ये तो क्या है कि एक नेचुरल प्रोसेस है। तो जब पेशेंट यहाँ आता है आजकल अपन देखते हैं कि वो घर जाते हैं तो गाड़ियों को भी सजा के ले जाते हैं वहाँ पे भी स्वागत करते हैं। तो हमने अस्पताल को भी उस हिसाब से ही बनाया है कि पेशेंट यहाँ पे रहे तो उसको कंफर्ट में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। जैसे कमरों में हमने बेड लिए हैं तो वो सारे बेड भी इलेक्ट्रिक हैं। बच्चे को केयर करने के लिए अलग से हमने बेबी बेसिनेट लिए हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के बेबी बेसिनेट लिए हैं। और पेशेंट के लिए हमने क्या कि नर्सिंग स्टाफ के अलावा भी बहुत वो केयर टेकर रखे हैं ताकि
पेशेंट को यहाँ अस्पताल में रहने के दौरान अगर साथ में कोई बुजुर्ग महिला वगैरह है जो नहीं ध्यान रख सकती, केयर नहीं कर सकती, तो वो जो केयर टेकर है वो उसका सारा ध्यान रखेंगे, चाहे उसके बच्चे की केयर करनी हो या मदर की केयर करनी हो। हर रूम के अंदर नर्स कॉल बेल सिस्टम लगाया गया है कि अगर पेशेंट के पास कोई नहीं भी है और उसको कोई ज़रूरत है स्टाफ की, तो वो अपना बटन दबा के वहाँ से स्टाफ को बुला सकती है। साथ में अगर कोई देखो ज़्यादातर डिलीवरी जो होती हैं वो तो नॉर्मल आराम से हो जाती हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है माँ बच्चे को। कुछ 10% डिलीवरी ऐसी होती है जिनमें कई बार बच्चे को दिक्कत हो जाती है, कई बार माँ को दिक्कत हो जाती है। तो माँ को अगर दिक्कत होती है, जैसे बीपी बढ़ गया या कई बार मदर्स को तान वगैरह आ जाती हैं, बहुत सारी प्रेगनेंसी में समस्या होती है, उनके केयर के लिए हमने 10 बेड का ऊपर आईसीयू बनाया है। और आईसीयू भी आपने देखा होगा, उसमें भी सारी सुविधाएं हैं। और बच्चों को अगर दिक्कत होती है तो हमने बच्चों के लिए एनआईसीयू बनाया है, जिसमें हमारे पास आधुनिक वेंटिलेटर, सीपैप मशीन, बढ़िया अच्छे रेडिएंट वार्मर वगैरह सारी जो एक टर्शियरी केयर में होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्पिटल देखा शानदार है, भव्य है, दिव्य है। हमारी तरफ आपने शुभकामना, आप जनता को काम आते रहे। मेन मोटी बात है कि अस्पताल और डॉक्टर की जिम्मेदारी मेरू ज्यादा थे जानो। बिल्कुल, हमने हर चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखा है। आप इंटीरियर भी देखोगे हमारे अस्पताल का, तो बहुत ऐसे सूदिंग सा काम सा इंटीरियर है कि कहीं मतलब अंदर पेशेंट आए तो उसको अंदर आते ही उसको अच्छा फील हो कि अपन बहुत सही जगह है। तो क्या कि उसकी मन की भावनाएं चेंज होती हैं तो उसका इलाज भी और अच्छे से होता है। सीकर में देवीपुरा में आज सरोज हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। जिस प्रकार सीकर शहर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का हब बन रहा है, वैसे ही चिकित्सा के क्षेत्र में भी सीकर चिकित्सा हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर व्यक्ति तक सरकारी स्तर पर, सार्वजनिक स्तर पर और निजी स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों, इस दिशा में सरोज चिकित्सालय भी सीकर में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध होकर आज उसका शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से सरोज चिकित्सालय द्वारा योग्य चिकित्सकों द्वारा आम जन को बहुत बेहतर चिकित्सा सुविधाएं इस अस्पताल के माध्यम से मिलेंगी और ये अस्पताल अपने सेवा भाव के साथ आम जन की सेवा करते उन्नति और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े, ये शुभकामना है। डिलीवरी अपने घर परिवार के अंदर एक नई खुशी ले रहा है। और आज जो ट्रेंड चल रहा है, घना बच्चों हुए है तो भी न सेलिब्रेट करवा के लिए गाड़ी सजदा जरा हुआ है, सारो सिस्टम बढ़िया तरीका करा। तो आप आ भी चाहवा के जठन लेर जा रहे हैं, आप जिस जगह के ऊपर बच्चों पैदा हो रहे हो, जन्म हो रहे हो, बात जगह भी अच्छी हो है, सोनी हो है, सुंदर हो है, आज वक्त ही हो है। तो आज वक्त ही सोनी अच्छी जगह बनाई है सरोज हॉस्पिटल। आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जो, थारो प्यार के साथ बनाए रख जो। बहुत बहुत आभार।